गीता का यह उपदेश आपके जीवन को बदल कर रख देगा। गीता का पहला उपदेश यह है कि आलसी इंसान कभी कुछ हासिल नहीं करता। अधिकतर आदमी सिर्फ योजनाएं बनाते रहते हैं कि मुझे कुछ बड़ा करना चाहिए, गाड़ी खरीदना है, पूरी दुनिया घूमना है, क्या क्या चाहिए सब सोच लेते हैं, पर मेहनत करना बहुत कम लोग करना चाहते हैं। क्योंकि चाहना बहुत आसान है, लेकिन उसके लिए कर्म करना बहुत मुश्किल। जैसे अपना शरीर हर कोई फिट रखना चाहता है, लेकिन उसके लिए व्यायाम करना बहुत कम लोग चाहते हैं। जो आदमी आलसी बनकर बैठ जाते हैं वो ना तो अच्छे शरीर फिट रख पाते हैं और ना ही अच्छे जीवन को पाते हैं। अगर आपको कुछ करना है ना, तो आप सबसे पहले अपने अंदर आलस को छोड़ना होगा। आलस से आपकी कुछ मिलने वाली तो नहीं, लेकिन खो जरूर दोगे। गीता का दूसरा उपदेश यह है कि जिंदगी में अगर खुशी चाहते हो तो मन की गुलामी करना छोड़ देना। बहुत लोग कहते हैं कि मैं करना तो बहुत कुछ चाहता हूँ, पर कुछ कर नहीं पाते। पता भी सब कुछ है कि क्या करने से हमारे ज़िंदगी में बेहतर हो सकती है, समझते सब कुछ है, फिर भी कुछ नहीं कर पाते। वो इसलिए होता है कि हम अपने मन की गुलाम बन चुके हैं। अरे लोग तो अपने जीवन का स्वाद तक नहीं छोड़ पाते, फिर कहते हैं हम पतले नहीं हो पाते, हम पतले नहीं हो पा रहे हैं, हम फिट नहीं हो पा रहे हैं। एक से सक्सेस नहीं मिल पाती है, क्योंकि आपको जो करना चाहिए आप वो करते नहीं। आपका मन आपको आगे नहीं बढ़ने देता। इसलिए अगर आपको आगे बढ़ना है तो आप मन की गुलामी करना छोड़ दीजिए, तभी आप कुछ कर सकते हैं। कुछ ना बन सकते हैं, तभी कुछ बन सकते हैं। गीता का तीसरा उपदेश यह है कि जो आपका है वो आपको मिलकर रहेगा। जो आपको नहीं मिला है उसके लिए रोना छोड़ दो। जो सचमुच आपका वो आपको कहीं ना कहीं से जरूर आपके पास चलकर आ ही जाएगा। इसलिए आपको जिंदगी में जो नहीं मिला उसके लिए रोना पछतावा करना छोड़ दो। गीता का चौथा उपदेश यह है कि आप संसार से जितना प्रेम लगाओगे वो आपको उतना ही दुख मिलेगा। गीता का पांचवा उपदेश यह है कि जिस इंसान को बात बात पर क्रोध आता है, क्योंकि वो इंसान ज़्यादा क्रोधी होता है, न उसके सारे मित्र उसे छोड़कर चले जाते हैं। वे अपने मन में ही क्रूरता रहता है, वे अपने मन में ही बहुत तकलीफ में जीता है। ज़्यादा गुस्सा करके क्रोध करके देखना, जो आपके पास है वो भी आपसे सारा नष्ट हो जाएगा। ऐसे इंसान को तो शांति कभी नहीं मिल पाती। इसलिए अपने ज़िंदगी में शांति चाहते हो तो क्रोध करना छोड़ दो, तभी आप कुछ कर पाओगे। गीता का छठा उपदेश यह है कि आप किसी का मदद करें या ना करें, पर किसी का दिल आप कभी मत दुखाइए। अगर आप किसी को दर्द देते हो, दिल दुखाते हो, तो याद रखना वो दर्द आपको ज़रूर एक ना एक दिन आपको मिलेगा। क्योंकि आप किसी के दिल दुखाते हो तो जब आपका दिल कोई दुखाता है तो आपको पता चलता है कि किसी का दिल दुखाने का कितना दर्द होता है। इसलिए कहते हैं किसी को मदद करो या ना करो, पर किसी की तकलीफ मत देना चाहिए। गीता का सातवां उपदेश यह है कि जो आपको मुश्किल वक्तों में जो आपका साथ दे वही आपका अपना है, बाकी सब पराया। अपनेपन का नाटक करने वाले बहुत लोग होते हैं, बड़े बड़े बातें करने वाले बहुत लोग होते हैं कि हम आपसे प्रेम करते हैं। कोई दुख हो, कोई भी तकलीफ हो, आप याद करना, लोग हाथ मिलाने की बात करते हैं, लोग आने जाने की बात करते हैं। अरे हाथ मिलाना तो ठीक से नहीं आता और दिल मिलाने की बात करता है। जब सच में आपके पास कोई तकलीफ आएगी ना, तो देखना सारे लोग भाग जाते हैं, क्योंकि लोगों को पता होता है ये अगर आसपास आएगा तो मदद ही मांगेगा, हमको कुछ दे नहीं पाएगा।
लोग आपसे तभी रिश्ता रखता है जब आप उसे कुछ दे सकते हैं, आप उसे कुछ फायदा होगा। लेकिन जब लोगों को पता चल जाता है कि उनको आपसे कोई फायदा नहीं मिल सकता बल्कि आपको मदद करना पड़ेगा, तो दूर से ही देख के भाग जाते हैं। इसलिए कहते हैं, जो आपको मुश्किल वक्त के साथ दे वही आपका अपना, बाकी सब पराया होता है।